अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब एडल्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग या क्रूड ड्रग। ये कह रहे हैं कि जो इवेल्युएशन है, अडल्ट्रेशन और इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग बताइए क्या है, उसको डिस्क्राइब करिए, उसको अच्छे से समझाइए। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि अडल्ट्रेशन क्या होता है। अडल्ट्रेशन को अगर आप कुछ वर्ड्स में जानना चाहें तो अडल्ट्रेशन हम लोग बोलते हैं मिलावट को। ये सब अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई आता है मध बेचने के लिए, जिसको हनी बोलते हैं, हनी बेचने के लिए आता है, तो आप लोग सब, हम लोग कोई भी आदमी होता है, सबसे पहले क्या कहता है कि लोकल है, ये असली नहीं है। तो ये क्या है, हम लोग उसको अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना चाहें तो कहेंगे कि ये अडल्ट्रेशन हुआ इसके अंदर, यानी इसके अंदर मिलावट है, ये असली नहीं है। यही होता है अडल्ट्रेशन। और इसी अडल्ट्रेशन को परखने के लिए कि इसके अंदर मिलावट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये प्योर है कि नहीं है, इसको बोलते हैं इवेल्युएशन। अब इसको हम लोग इस लैंग्वेज में देख लेते हैं डेफिनेशन के कि एडल्ट्रेशन क्या होता है। अडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज, ये एज है, एज। Adulteration is defined as adding or substituting of spurious, inferior, defective, useless, harmful substance with the genuine drugs। ये कह रहे हैं कि adulteration ये होता है, किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं उसको, कि ऐड करना, किसी चीज़ को ऐड करना या मिला देना। सब एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग एक ही मीनिंग है दोनों के। ऐड कर देना किसको, स्पोरियस को, जो चीज़ ख़राब है, इन्फेरियर, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिफेक्टिव, जिसके अंदर कुछ मतलब खराबी आ गई है, यूज़लेस है, जिसका कोई काम नहीं है, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हार्मफुल है, जो नुकसान पहुंचाने वाली है, सब्सटेंसेस, यानी ऐसी जो चीज़ें हैं जो मतलब ख़राब हो गई हैं। स्पोरियस यानी उसकी क्वालिटी ख़राब है, या वो हार्मफुल है, नुकसानदेह है, यूज़लेस है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी चीज़ों को अच्छी चीज़ों के अंदर मिला देना और फिर अच्छी वाले रेट पे बेचना, उसको अच्छा समझ के लोग उसको यूज़ करें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन बोलते हैं। और ये अडल्ट्रेशन क्यों होता है, अगर पूछ लीजिए इसका पर्पज़ क्या होता है, तो लोग इसको पैसा कमाने के लिए करते हैं। मान लीजिए सामान कम है और उसका रेट बहुत ज़्यादा है, अब उसको बेचने के लिए उसमें थोड़ा सा भी अगर मिला देंगे, मान लीजिए काली मिर्च है 2000 रुपये किलो बिक रही है, अब अगर एक पाव भी उसके अंदर मिला दिया तो आराम से कितना 500 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से अडल्ट्रेशन किया जाता है पैसा कमाने के लिए। जो करप्ट डीलर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, वो लोग करते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे दिया भी है, अडल्ट्रेशन इज़ डन बाय करप्ट डीलर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ ड्रग बिकम लिमिटेड। ये कह रहे हैं कि ये जो होता है अडल्ट्रेशन, ये करप्ट डीलर्स करते हैं। और कब करते हैं, जब सप्लाई क्या होती है ड्रग की कम हो जाती है, मतलब वो आ रहा है कम और उसको बेचना ज़्यादा है, तब उसको जब उसकी सप्लाई लिमिटेड हो जाती है और प्राइस ऑफ ड्रग बिकम हाई, ये जब सप्लाई उसकी कम हो जाए, ड्रग आ ही नहीं रही है, तो उसमें मिलावट कर करके बेचने लगते हैं हाई रेट में। या ये कि उसके प्राइस क्या हो रहा है, खूब ज़्यादा बढ़ गया है, अब वो चीज़ महंगी मिल रही है तो ख़रीदा नहीं, वही पुरानी वाली चीज़ जो थी उसी में थोड़ा सा और दूसरा लोकल मिला के क्या किया, बेच दिया। तो ये होता है अडल्ट्रेशन। अब अडल्ट्रेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटेंशनल, एक होता है अनइंटेंशनल। अडल्ट्रेशन जो मिलावट है वो दो तरीके का होता है, इसको हम इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं। तो एक होता है इंटेंशनल, मतलब जो जानबूझ के आदमी करता है, कि मिलावट कर रहा है जानबूझ के। और एक होता है अनइंटेंशनल, जो जानबूझ के नहीं कर रहा है लेकिन एक्सीडेंटली वो हो जा रहा है, वो चाह नहीं रहा था कि ऐसा हो लेकिन वो हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनइंटेंशनल। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंटेंशनल में कौन कौन सी कैटेगरी है और अनइंटेंशनल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें है तो बहुत सारी, लेकिन जो मेन 5 हैं मैंने वो लिए हैं सिर्फ। अगर मान लीजिए 10 लिख दूँ याद भी नहीं कर पाएगा आदमी, इसलिए मैंने सिर्फ 5 लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनके एग्जाम्पल भी मैंने इसमें लिख दिए हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में। आप बुक देखने जाएंगे तो उसमें पूरा 3-4 पेज भरे हुए हैं इसी के लिए, तो इसलिए आदमी याद नहीं कर पाता उसको। तो सबसे पहला क्या है कि अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। ये कह रहे हैं कि अडल्ट्रेशन ऐसे होगा कि कोई लेबोरेटरी के अंदर कोई मतलब सब्सटेंस बना के और असली चीज़ के अंदर डाल दिया जाए। लेबोरेटरी के अंदर मतलब सिंथेसिस कर रहा है, लोकल चीज़ बना रहा है लेबोरेटरी के अंदर, और क्या कर रहा है, असली चीज़ में मिला दे रहा है। जैसे होता है बीज वैक्स, जिसको बोलते हैं मोम, क्या बोलते हैं हम लोग, मोम। अब वो पीला पीला होता है, तो इसी तरीके का एक वैक्स और होता है, पीला तो नहीं होता है वो, जैसे उसको बोलते हैं पैराफिन वैक्स। वो भी मोम की तरह से होता है लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी नहीं है, वो घटिया चीज़ है, वो उसका वो फ़ायदे नहीं है जो बीज वैक्स के हैं। बीज वैक्स क्या है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। ये फार्मास्यूटिकल एड्स हैं उसके अंदर यूज़ होता है, दवाएं जो बनती हैं उसके अंदर एक्सिपिएंट्स डाले जाते हैं बहुत सारी, तो उसमें ये यूज़ होता है जो बीज वैक्स है हमारा।
ये बीज है, बीज, ये बीज वैक्स। तो बीज वैक्स के जैसा ही बना दिया जाता है किसको, पैराफिन वैक्स को। कैसे कि उसके अंदर येलो कलर डाल दिया जाता है। जो पैराफिन वैक्स है उसके अंदर अगर येलो कलर दे दें उसको लेबोरेटरी के अंदर जाके, तो वो बिल्कुल जैसे बन जाएगा जैसे कि वो बीज वैक्स है। यानी मधु का जो छत्ता होता है, जो वहाँ से जो मोम निकलता है, तो उसी मोम की तरह से पैराफिन वैक्स भी हो जाता है अगर उसको पीला कलर दे देते हैं हम लोग। तो अब आदमी समझ नहीं पाता उसको। अब ये वाला तो बहुत महंगा बिकता है, अब ये लोकल चीज़ इसी महंगे वाले रेट में बेच देते हैं। तो ये सबसे पहला क्या हमारा अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। उसके एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल है इसका। पैराफिन वैक्स इज़ गिवन एन है ये, एन येलो कलर एंड यूज्ड टू सब्सटीट्यूटेड बीज वैक्स। कह रहे हैं कि पैराफिन वैक्स को येलो कलर दिया जाता है और क्या करते हैं, बीज वैक्स की जगह पे उसको यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, अडल्ट्रेशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग। इसका एग्जांपल क्या है, क्लोव। ये कह रहे हैं कि एग्जॉस्टेड ड्रग को यूज़ किया जाता है अडल्ट्रेशन के लिए। एग्जॉस्टेड ड्रग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर का जो पूरा कीमती चीज़ है, उसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको निकाल लिया जाए, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड। ये एग्जॉस्टेड का वर्ड और भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पूरा एकदम थक के चूर हो गया, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो मैं कहूँगा आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, कि मैं बहुत थक गया, मेरी पूरी एनर्जी क्या है, ख़त्म हो गई है, लॉस हो गई है। ऐसे ही कोई ड्रग है, मान लीजिए लौंग है, ये एलोय, उसके अंदर का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एलोइन मान लीजिए है, वोलेटाइल ऑयल, उसको पूरा निकाल लिया, प्रेस किया और पूरा केमिकल उसका जो तेल होता है वोलेटाइल ऑयल, उसको निकाल लिया, उसको सुखा के अब जो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा है उसी के अंदर मिला के उसको बेच दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड अडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन यूजिंग एग्जॉस्टिव ड्रग, ठीक है। अब इसका तीसरा क्या है, अडल्ट्रेशन यूजिंग सिमिलर सीइंग इन्फेरियर इन नेचर थिंग्स। ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसे अडल्ट्रेशन करेंगे कि देखने में दो चीज़ें एक जैसी हैं। एक तो अच्छी क्वालिटी की है जो मेन जेन्युइन ड्रग है, दूसरी ऐसी है जो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको एक जैसी दिख रही है तो एक में मिला दिया और उसको बेच रहे हैं। तो ये अडल्ट्रेशन होता है कि सीइंग सिमिलर, एक जैसी दिखने वाली लेकिन इन्फेरियर इन क्वालिटीज़, इन्फेरियर इन नेचर थी। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर, कि पपाया जो सीड होता है, पपीते का जो बीज होता है, उसका जो सीड होता है, उसको सुखाएंगे तो वो काली मिर्च की तरह से दिखने में लगता है। अब उसको क्या किया, काली मिर्च के अंदर मिक्स कर दिया, बेच दिया। तो ये क्या हो गया, देखने में तो सिमिलर है लेकिन जो क्वालिटीज़ है उसके अंदर वो पपीते के बीज के अंदर तो नहीं आएगी। तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन यूजिंग सिमिलर सीइंग थिंग इन इन्फेरियर। क्या, अडल्ट्रेशन यूजिंग सिमिलर सीइंग, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, इन्फेरियर इन नेचर, और नेचर में क्या होते हैं वो इन्फेरियर होता है वो। हमारा चौथा क्या है, अडल्ट्रेशन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेम प्लांट, जैसे क्लोव, इसका एग्जांपल है। कह रहे हैं कि जो हम लोग ड्रग ले रहे हैं उसी का कोई वेजिटेटिव पार्ट उसके अंदर डाल दिया जाए। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, मान लीजिए ये एक फूल है या एक पेड़ है कोई, ठीक। अब ये इसकी यहाँ पे आपका क्या है, लौंग तो जानते ही होंगे, क्लोव। अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो छोटा सा पार्ट है इसी को भी तोड़ के क्या करें, उसी में डाल देते हैं लोग। असल तो चाहिए हमको ये फ्लावर बड जो है, क्लो का क्या यूज़ होता है, फ्लावर बड। तो ये फ्लावर बड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, इसको भी तोड़ के उसी में डाल दिया। तो ये इसका क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। तो इसके थ्रू भी कभी अडल्ट्रेशन होता है, जब इसके अंदर जो केमिकल है वो इसके अंदर तो नहीं है लेकिन इसको भी उसी के अंदर डाल दिया। तो ये होता है अडल्ट्रेशन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेम प्लांट। उसका एग्जाम्पल क्या, क्लो। पांचवा हमारा क्या है, अडल्ट्रेशन यूजिंग पाउडर। ये कह रहे हैं कि पाउडर यूज़ करके अडल्ट्रेशन किया जाता है। मान लीजिए बहुत सारा कोई दवा ला रहे हैं, जैसे इसके एग्जांपल है लिकोरिस, जो मुलेटी जिसको बोलते हैं, उसका रूट यूज़ होता है। तो अब रूट मिट्टी से निकल रहा है, उसके अंदर मिट्टी उट्टी लगी रहती है थोड़ी बहुत। तो अब उसको कोई ला रहा है बेचने के लिए, तो उसी के अंदर क्या कर रहा है, मान लीजिए 1 क्विंटल है वो 100 किलो है, उसके अंदर 5 किलो 4 किलो 1 किलो भी अगर डाल दिया पाउडर, मतलब धूल मिट्टी डाल दिया, तो आदमी को पता कहाँ लगेगा। वो तो कहेंगे मिट्टी खोद के लाए मिट्टी में से, तो उतना तो उसमें लगा ही रहता है, इतना अलग से मिला दिया। तो इस तरीके से अडल्ट्रेशन होता है पाउडर यूज़ करके। ये तो हमारा क्या था, इंटेंशनल था। अब हम लोग देख लेते हैं अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन कैसे होता है। तो अनइंटेंशनल वाला कैसे होगा, नेम के अंदर कन्फ्यूज़न है। मान लीजिए मुझे भेजा कि जाओ उस जंगल से या जो वहाँ पे दवाओं के पेड़ लगाए गए हैं उसके अंदर से जाओ और ये वाली दवा तोड़ के ले आओ। उसने मुझसे कहा कि जाओ सिनकोना तोड़ के ले आओ, और मुझे
सिनकोना कहा, अब मैं कंफ्यूज हो गया, सिनकोना कहा कि सिनामोन कहा, मैं सिनामोन तोड़ के लाया, उसके अंदर डाल दिया दवा के अंदर, तो अब क्या हो जाएगा, ये अडल्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि नाम के अंदर मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। इस तरीके से हो सकता है कभी। दूसरा क्या, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स। ये कह रहे हैं कि जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो असली दवा है, उसके बारे में मुझे ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, मुझे सही से मालूम ही नहीं है। मान लीजिए मैं गया हनी ख़रीदने के लिए और वहाँ पे तो लोकल रखा हुआ था, असली भी बेच रहा था वो। अब मैं तो लोकल वाले को असली समझ के लेके आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अडल्ट्रेशन बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज, कि मुझे नॉलेज ही नहीं था कि असली और उसको परखना मुझे आता ही नहीं था, तो असली चीज़ की जगह पे मैं नकली लेके आ गया, तो ये हो जाएगा लेक ऑफ नॉलेज। और तीसरा क्या है, सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी, क्योंकि देखने में चीज़ें सेम हैं, उसकी वजह से कभी ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पपीते के बीज भी रखे हुए, मैं दवा बना रहा हूँ, उसके अंदर पपीते के बीज भी रखे हुए हैं और काली मिर्च भी रखी हुई है। और मान लीजिए अब मुझे डालना था काली मिर्च, लेकिन देखने में एक जैसे लग रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया और ऐसे उठा के पपीते का बीज डाल दिया, उसको पीस दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक जैसे दिखने की वजह से क्या हो गया, ये अडल्ट्रेशन हो गया। मैं जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन ये हो गया, इसको बोलते हैं अनइंटेंशनल। ऐसे ही क्या होता है, सिमिलरिटी इन कलर, के कलर के अंदर एक जैसे हैं। जैसे मान लीजिए 2 पाउडर रखे हुए हैं, अब वो कलर में एक जैसे हैं, अब आदमी कंफ्यूज हो गया, अब उसने डालना कोई और था, दूसरा डाल दिया, तो कलर में एक जैसे होने की वजह से क्या हो जाता है, कभी अडल्ट्रेशन हो जाता है, जो अनइंटेंशनल होता है। कभी ऐसा होता है केयर कलेक्शन की वजह से, केयरलेस कलेक्शन। मान लीजिए मैं गया जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ दवाओं को, और मेरे दोस्त भी हैं, सब लोग कर रहे हैं, अब बात भी कर रहे हैं, आपस में मजाक भी कर रहे हैं, और मैं दवा तोड़ रहा हूँ, पत्तियाँ तोड़ रहा हूँ, मान लीजिए डिजिटलीस का पत्ती तोड़ रहा हूँ, मैं सेना भी तोड़ रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, और उसके अलग अलग मतलब बैग्स रखे हैं, उसमें रखना है। अब मैं बात करने में था, मजाक करने में था, मेरा ध्यान उधर था, और रखना मुझे डिजिटलीस वाले में, ला के मैं रख दिया डिजिटलीस को किसमें, सेना वाले बैग के अंदर। अब वो तो आ गया और कंपनी के अंदर उसके पाउडर बन गए, सब कुछ हो गया। तो अडल्ट्रेशन ऐसे भी हो सकता है, इसको बोलते हैं केयरलेस कलेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अडल्ट्रेशन था, कैसे कैसे 2 तरह से अडल्ट्रेशन होता है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, ये हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है। तो इवैल्यूएशन मैंने बताया कि उसी अडल्ट्रेशन को परखना, चेक करना कि इसके अंदर मिलावट है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इवैल्यूएशन। Evaluation of drug means confirmation of its identity, determination of its quality and purity and detection of adulteration। ये कह रहे हैं कि अडल्ट इवेल्यूएशन बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये कंफर्म किया जाए कि ये जो चीज़ है जो हम लेके आए हैं वो वही है या कोई दूसरी चीज़ तो नहीं लाए हैं। तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान करना, और फिर उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को यकीनी बनाना, कि यकीन से ये समझ में आ जाए कि हाँ ये वही चीज़ है कि नहीं है, उसको यकीनी तौर पे यानी डिटर्मिनेशन करना। और तीसरा है कि डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन, और अडल्ट्रेशन को पहचानना, परखना, ये सारी चीज़ें क्या इवैल्यूएशन में आती हैं। अब इसके इवैल्यूएशन कई तरीके से होता है। तो एक होता है ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, दूसरा क्या माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, तीसरा क्या फिजिकल इवैल्यूएशन, चौथा क्या केमिकल इवैल्यूएशन, और पाँचवा क्या बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ये अलग से क्वेश्चन पूछता है कि मॉर्फोलॉजिकल जो इवैल्यूएशन होता है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो कह रहे हैं कि इन दिस मेथड वी डिटरमाइन ड्रग्स कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, यानी दवाओं के अडल्ट्रेशन को परखने के लिए, चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी को देखने के लिए जो तरीका है एक मॉर्फोलॉजिकल है। तो उस मेथड में क्या होता है कि हम लोग उसके ड्रग के कलर को देखते हैं, उसके ऑर्डर यानी उसके खुशबू या उसके अंदर जो महक है उसको देखते हैं, उसके टेस्ट को देखते हैं, उसके साइज़ को देखते हैं, उसके शेप को देख के हम लोग पता लगाते हैं। यानी इसके अंदर किसी हम मशीन का यूज़ नहीं करते, बल्कि अपने हाथ से, आँख से, अपने मतलब हमारा जो टंग है उससे, नाक से सूंघ के, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू उसको हम लोग पता लगाते हैं कि ये असली है कि नहीं है। तो इस वाली क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस मेथड सेंसरी कैरेक्टर्स ऑफ ड्रग्स आर स्टडीड। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर, इस वाले क्लासिफिकेशन के अंदर जो सेंसरी कैरेक्टर्स हैं, सेंसरी कैरेक्टर्स हुए हैं जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से पहचान सकें, तो ऐसे कैरेक्टर्स को इसके अंदर देखा जाता है। इन दिस मेथड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इक्विपमेंट। और इस मेथड के अंदर किसी मतलब मशीन की, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसके चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए
कि ये ड्रग कैसी है, बल्कि हम अपने नेक्ड आँखों से इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें, ऑर्गेनाइज्ड मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप्स आर क्लासिफाइड। जो कह रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड उसको बोलते हैं जिसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। तो वो जो होते हैं उसको हम लोग कैसे क्या क्या चीज़ें उसके देखते हैं, तो उसका बार्क निकाल के बार्क देखा जाता है। फिर क्या होता है, उसका अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर होता है यानी जो रूट होता है उसको देखा जाता है। फिर उसका लीव्स देखे जाते हैं, उसके फ्लावर्स के साइज़, कलर, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसका जो फ्रूट है वो देखा जाता है। फिर उसके सीड को इसके अंदर देखा जाता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर इतना बहुत है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ बढ़ा लीजिए, हर्बल भी कभी आ जाता है, हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स। कह रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं या हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स हैं उनके बारे में लिखिए। सबसे पहले जानिए कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं कि जो दवा बनाने में जो चीज़ें डाली जाती हैं लेकिन वो बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि किसी दूसरे पर्पज़ की वजह से वो दवा बनाने के अंदर डाली जाती हैं। मान लीजिए कोई सिरप बना रहे हैं हम, तो अब उसमें हमको डालना है सिरप के अंदर एफेड्रिन, सपोज दैट एफेड्रिन डालना है। अब एफेड्रिन तो एक इतना थोड़ा सा केमिकल है हमको, तो वो कैसे वो आदमी ले पाएगा, इतना थोड़ा सा मतलब देना हमको। एक सिरप के अंदर एक शीशी आती है, उसके अंदर इतना सा रहेगा, वो बाकी दूसरी चीज़ें रहती हैं, तो इतना सा हम उसमें डालेंगे तो शीशी के अंदर ही चिपक के रह जाएगा, वो आदमी इसको यूज़ कैसे करेगा। तो फिर उसको साइज़ को बढ़ाने के लिए, उसके क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो आसानी से आदमी उसको यूज़ कर सके, तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं जिसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें तो ठीक है लेकिन उसके अंदर उसका मतलब जो टेस्ट है वो बहुत कड़वा है, बिटर आदमी ले नहीं सकता, तो उसको मीठा कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल एड हो गया। ऐसे ही कभी उसका कलर अच्छा नहीं है, बहुत देखने में भद्दा सा लग रहा है, तो उसके अंदर कलर डाल देते हैं, उसको बोलते हैं कलरिंग एजेंट। तो कभी ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ें अलग से मिलती हैं ये तो बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, लेकिन डाली जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, दवा बनाने के अंदर। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स। तो हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, दीज आर दी सब्सटेंस विच हैव अ लिटिल और ज़ीरो थेरापेटिक वैल्यू। कह रहे कि ये वो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल थोड़ा या कुछ भी नहीं, उनका थेरेपेटिक वैल्यू यानी बीमारी को ठीक करने की कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। बट दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि वो जब दवा बनती है तो उसके अंदर उनको डाला जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर अदर पर्पज़, दूसरे किसी पर्पज़ के लिए, जैसे कि स्वीटिंग, उसको मीठा करने के लिए, कलरिंग यानी उसको कलर देने के लिए, इमल्सिफाइंग मतलब होता है कि दो केमिकल मिला रहे हैं, वो आपस में मिलते नहीं हैं, तो उनको मिलाने के लिए हम लोग जो कोई केमिकल डालते ताकि वो आपस में आसानी से मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए तेल है, उसी के अंदर घी मिला रहे हैं तो आपस में मिलेंगे नहीं वो, तो उसको मिलाने के लिए कि वो एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएँ, ऐसी जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो कभी इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होता है, ऐसे कभी थिकनिंग एजेंट यूज़ होता है। थिकनिंग एजेंट क्या होता है, जो उसको गाढ़ा करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जैसे उसका एग्जाम्पल में क्या होता है, केओलिन हो गया, लेनोलिन हो गया, बीज वैक्स हो गया, अकाशिया हो गया, ट्रेगाकंथ हो गया, और भी चीज़ें आती हैं फार्मास्यूटिकल एड्स में, जैसे आगर हो गया, गुआर गम हो गया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो ये 5 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें से अगर आप 1-2 भी याद कर लेते तो बहुत है। अब ये क्या क्या है, इनके बारे में इनका क्या फ़ायदा है, और अभी अगर आप इसमें चाहें तो और डिटेल भी लिख सकते हैं कि केओलिन है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फिर इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, ये सब भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, लेकिन सिर्फ इतना केओलिन हो गया। तो अब इसका काम क्या है, तो ये कहाँ से पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से हमको मिल जाता है, यानी ज़मीन के ऊपर ही, किसी पेड़ पौधे से नहीं मिलता है, बल्कि ज़मीन के जो अर्थ है उसके ऊपर ये मतलब उगता है, मिट्टी से इसको ले लिया जाता है किसी तरीके से। और इसमें अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो केमिकल क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है इसके अंदर, केओलिन के अंदर, और आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज एज अ फार्मास्यूटिकल एड्स। अब इस वाले में जितनी भी हैं, इसका एक पॉइंट तो ये लिखना ही लिखना हर हाल में कि इट इज़ यूज्ड एज अ फार्मास्यूटिकल एड्स। एक पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगी इससे। दूसरा क्या है, इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टिंग स्किन। ये स्किन को सॉफ्ट करता है। ये क्या करता है, केओलिन स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा हमारा क्या है, लेओलिन। लेओलिन इज़ अ फैट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम शीप। ये कह रहे हैं कि ये एक फैट के जैसा क्या सब्सटेंस होता है, और ये कहाँ से मिलता है, जो शीप होता है, जो भेड़ होता है, उसके स्किन के ऊपर आके जम जाता है। जैसे हम लोगों का भी स्किन है, आप देखते होंगे नाक के ऊपर एक
तरल पदार्थ आ जाता है, यानी तेल की तरह से कोई चीज़ नाक के ऊपर आ जाती है, वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड होता है स्किन के अंदर, वहाँ से वो बनता है और यहाँ ऊपर आ जाता है। ऐसे ही शीप जो होता है, भेड़ होता है, उसके अंदर भी सेबेशियस ग्लैंड से एक फैट लाइक चीज़ बनती है कोई, और वो बाहर आके जम जाती है, उसी को निकाल लिया जाता है। वो क्या होता है? लेवोलिन होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो ओविस एरीज, उस शेप, उस जो शीप है, जो एक उसकी एक कैटेगरी क्या है, एक स्पेसीज कह सकते हैं कि ओविस एरीज जो है, उसके अंदर ये केमिकल पाया जाता है। उस केमिकल का नाम क्या है? लेवोलिन है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो इट इज़ यूज्ड एज अ फार्मास्यूटिकल एड, ये फार्मास्यूटिकल एड की तरह यूज़ होता है। दूसरा क्या है? इट इज़ यूज टू ट्रीट सोर और क्रैक्ड, ये क्रेडिट नहीं है, ये क्रैक्ड है, क्रैक्ड निपल्स कॉज्ड बाई ब्रेस्ट फीडिंग। ये कह रहे हैं कि जब बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने की वजह से बार बार कभी काट भी लेता है, कभी बार बार पीने की वजह से क्या होता है, वो निपल जो होता है वो क्या होता है? फट जाता है, मतलब वहाँ पे क्रैक हो जाता है। या कभी ऐसा होता है कि काट लिया तो वहाँ पे घाव बन जाता है, ज़ख़म बन जाता है, इसको सोर बोलते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या होता है? ये यूज़ होता है कौन? लेवोलिन। तीसरा क्या हमारा? बीजवैक्स। बीजवैक्स ये कहाँ से मिलता है हमको? इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा एक तरीके का ये क्या होता है? बीज होते हैं, जिसको हम लोग मधुमक्खी बोलते हैं। तो उसकी एक क्लास है एपिस मेलिफेरा, तो उससे हमको ये मिलता है। और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? उसके अंदर मायरिसिन, ये इसका क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज एज अ फार्मास्यूटिकल एड, ये तो सब में आपको लिखना है। दूसरा क्या है? इट इज़ यूज इन ऑइंटमेंट फॉर हार्डनेस पर्पज़, हार्डनिंग पर्पज़। ये कह रहा है ऑइंटमेंट जो बनता है, जो हम लोग अपने बॉडी के ऊपर क्रीम टाइप की जो चीज़ होती है लगाते हैं रगड़ के, तो उसको हार्ड रहता है, एकदम लिक्विड तो नहीं होता बिल्कुल कि बह जाए, वो हार्ड होता है। तो हार्डनेस कैसे आता है? तो उसके अंदर बीजवैक्स यानी मोम डाला जाता है, तो इसलिए ये यूज़ होता है। चौथा क्या है? अकाशिया। अकाशिया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? अकाशिया अरेबिका, और इसके अंदर केमिकल क्या पाया जाता है? अरेबिन। अब इसका यूजेज क्या है? इट इज़ यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल एड्स, ये फार्मास्यूटिकल एड्स की तरह यूज़ होता है। दूसरा क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ बाइंडर इन टेबलेट फॉर्मुलेशन। ये कह रहे हैं कि जब टेबलेट बन रहा है तो टेबलेट बनाने के अंदर ये बाइंडर का काम करता है। बाइंडर क्या होता है कि जब पाउडर रहते हैं, उसको जब टेबलेट की शक्ल बनाई जाती है तो वो आपस में मिलते नहीं हैं, मतलब बहुत सारे रहते हैं, उसमें दूसरे कैरेक्टर के होते हैं, उसको बोलते हैं एमोर्फस कैरेक्टर के। एमोर्फस जो होते हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं, तो उनको चिपकाने के लिए जो चीज़ उसके अंदर डाली जाती है उसको बोलते हैं हम लोग बाइंडर। तो ये बाइंडर के तौर पे भी यूज़ होता है। हमारा पांचवा क्या? ट्रेगाकंथ। ट्रेगाकंथ का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एस्ट्रागेलस ग्यूमिफर, और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है वो है ट्रेगाकैंथीन। इसका यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ डिमल्सेंट इन कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन। ये कह रहे हैं कि ये एक डिमल्सेंट की तरह से यूज़ होता है कफ़ और कोल्ड प्रिपरेशन के अंदर। कफ़ की या कोल्ड की जो दवाएं बनती है, सिरप बनता है, कोल्ड मतलब सर्दी खांसी ये होती है, तो उसके अंदर एज अ डिमल्सेंट ये यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे यूज़ होता है। और डिमल्सेंट का भी काम करता है। डिमल्सेंट क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन हो गया, दर्द हो गया, तो ऐसी चीज़ों को भी ये ठीक करने का काम करता है। इट इज़ यूज एज अ थिकनिंग एजेंट। ये क्या करता है? एक थिकनिंग एजेंट की तरह से भी काम करता है। थिकनिंग एजेंट होता है जो किसी चीज़ को गाढ़ा करने का काम करे। तो ये किसी दवा को या किसी सिरप को या लिक्विड को, कोई दवा बन रही है तो उसको गाढ़ा करने का ये क्या करता है? काम करता है। फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन। बाकी के हम 5 क्वेश्चन रह गए हैं जो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो अगर ये कोशिश हमारी अच्छी लग रही है आपको तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बेस्ट ऑफ लक। आप इसको याद करिए और जाइए एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबरात से अच्छे मार्क्स लाइए, और अच्छे मार्क्स आते तो मुझे भी मिठाई खिलाइएगा, नहीं तो कम से कम आके यहाँ थैंक यू बोल दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाँ, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें कमेंट में आप उसको क्वेश्चन करिए, आपसे कांटेक्ट करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसलिए कि हमारा जो मकसद है वो है कि लोगों तक सही नॉलेज पहुँचे आसान भाषा में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।